अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फराजा आले मुहम्मद। जानवर जो हम कुर्बानी करते हैं उसमें एक चीज़ मकरूह है। एक ऐसा जानवर है जिसका चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो या बकरी हो, चाहे वो दुम्बा हो, वो कुर्बानी करना मकरूह है। ये कराहत है, कर फिर भी सकते हैं आप। वो कौन सा है? वो ऊँट, वो गाय, वो दुम्बा या बकरा जिसको आपने खुद पाला हो पूरा साल, या जितनी भी उसकी एज है, शर्त है, उसमें आपने खुद उसकी परवरिश की है, उस जानवर को आप कुर्बानी के तौर पर पेश करते हैं, ज़िबा करते हैं, 10 ज़िलहज के दिन उसकी कुर्बानी करते हैं, तो ये मकरूह है। हो फिर भी जाएगी कुर्बानी, आपकी फिर भी हो जाएगी। अगर आपका एक घरेलू जानवर है, बकरा है मसलन, आपके घर में उसकी परवरिश हुई है और आप 10 ज़िलहज को आप उसको कुर्बान कर रहे हैं, तो ये आपकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मकरूह है। बेहतर ये है कि जिस जानवर को खुद पाला हुआ हो उसको कुर्बानी ना किया जाए। दूसरी बात, कुर्बानी के जानवर की खाल को बतौर उजरत कसाई को देना, ये भी मकरूह है। हाँ, उससे आप कुछ भी चीज़ है उसको आप सदका कर दें, ये मुस्तहब है। मुस्तहब ये है कि आप उसको भी सदका कर दें। खुद उसको बेच कर कोई उससे चीज़ खरीदना चाहते हैं, घर का सामान, तो भी खरीद सकते हैं, लेकिन खाल को बतौर उजरत अगर आप कसाई को देते हैं, ये मकरूह है। ये इंतहाई मुतवज्जे तलब पॉइंट है और नुक्ता है जिसको आम तौर पर लोग ज़हन में नहीं रखते, और बाज़ जगहों पर वहीं खाल को और थोड़े से पैसे उसमें मिलाकर उजरत दे देते हैं कि ये जो आपने गोश्त बनाया है, काटा है, ज़िबा किया, ये उसकी उजरत होगी कसाई को। तो ये मकरूह काम है। ये दो मकरूह हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो जो आपने खुद जिस जानवर की परवरिश की है उसका कुर्बानी करना मकरूह है। दूसरा, कुर्बानी की खाल को बतौर उजरत कसाई को देना, ये भी मकरूह है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।